जब हम बात करते हैं फाइन लाइंस एंड रिंकल्स की, हम बात करते हैं अंडर आई रिंकल्स की, नेजोबियल फोल्ड्स की, फाइन लाइंस एंड रिंकल्स ऑन द फोरहेड, हर जगह को कवर करते हैं सिवाय हमारे लिप्स के। लिप्स एक ऐसी चीज है, एक ऐसा पार्ट है आपके फेस का जहां एजिंग जब तक दिखती नहीं तब तक तो वेल एंड गुड, और जिस दिन ये एज कर जाते हैं आप अपनी उम्र से 10 साल ज्यादा दिखते हैं, क्योंकि लिप्स होते हैं डेलिकेट, इतना सारा काम करते हैं और इनको सबसे कम अटेंशन मिलती है। लिप्स को हम अटेंशन कब देते हैं? सर्दियों में, क्योंकि अब हमारे लिप्स ड्राई हो रहे हैं, चैप हो रहे हैं, तो हम सर्दियों में अटेंशन देते हैं, जबकि इस पार्ट का हमें सारे साल ख्याल रखना चाहिए। हेलो हेलो एंड वेलकम टू स्किन केयर सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है निपुण, आपकी स्किन केयर बेस्टी एंड अ सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत स्पेसिफिक वीडियो, डेमो वीडियो ऑन लिप एंटी एजिंग। इफ यूर अबव द एज ऑफ 35, वीडियो को आखिर तक देखना। इफ यूर इन योर 20s तो वीडियो बंद कर लो, कुछ और जाके देख लो। फिलहाल यू शुड जस्ट एंजॉय द पावर ऑफ योर यूथ। वीडियो शुरू करने से पहले यू नो द ड्रिल, लाइक सब्सक्राइब अगर आप एंजॉय करते हैं साइंस पैक डेली कंटेंट। मैं बनाती हूँ एक नई वीडियो एवरी सिंगल डे हियर ऑन स्किन केयर सिंप्लीफाइड, द ओनली चैनल ऑन प्लैनेट अर्थ जहां आपको मिलते हैं डिटेल स्किन केयर रूटीन्स। और साथ ही साथ चल रहा है अप्रैल टू दिसंबर का गिव अवे। वन लकी विनर इज गोइंग टू विन 5,000 rupees worth of skincare products and a customized skincare routine. So hit that subscribe button and now let's get into the video. पहली चीज जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है एक्सफोलिएशन, एंड नो वी आर नॉट टॉकिंग शुगर स्क्रब्स। देखो, शुगर स्क्रब्स का इतना कोई खास फायदा नहीं होता, लेकिन स्पेसिफिकली मैं तो रेकमेंड करती हूँ डार्क लिप्स वाले रूटीन में कि एटलीस्ट हफ्ते में एक बार हल्के हाथों से अपने लिप्स को एक्सफोलिएट करें। हम बात कर रहे हैं केमिकल एक्सफोलिएशन की फॉर द लिप्स। अब यहाँ मैं देना चाहती हूँ क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू टू डॉक्टर शरीन इद्रिस। उनके एक टिकटॉक मैंने देखी थी कुछ 4-6 महीने पहले, जहां उन्होंने बताया था कि अगर आपके लिप्स बहुत ड्राई हैं, बहुत क्रस्टी हैं, तो हल्का सा ग्लाइकोलिक एसिड लिप्स पे लगा के देखें। हल्का सा ग्लाइकोलिक एसिड लिप्स पे लगा के देखें, एक्सफोलिएट करें एंड उसके बाद यूज योर लिप बाम, व्हाटएवर व्हाटएवर व्हाटएवर। अब ये हैक मैंने ट्राई किया था पिछले दिसंबर, जब मैंने यूज किया था हाइफन का लिप मास्क, और मेरे लिप्स पे तबाही हो गई थी, इतनी प्रॉब्लम हो गई थी, पीलिंग, ब्लड, आई वाज इन अ बैड शेप। तो जब वो थोड़ा सा सेटल हुआ, जब ब्लीडिंग कंट्रोल में आ गई, उसके बाद मैंने ये हैक ट्राई किया। And I actually realized that glycolic acid is one of the finest exfoliants for the lips. पूछें क्यों? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर साइज सबसे छोटा है। लैक्टिक, सैलिसिलिक, या अगर हम बात करें मेंडेलिक की, किसी भी AHA या BHA से इसका मॉलिक्यूलर साइज छोटा है, यानी लिप्स में बहुत इजीली पेनिट्रेट करता है। इसे लगाने का जो सबसे सिंपल तरीका मुझे समझ आया है, जो मैंने अभी तक किया है, इज बेसिकली पुटिंग इट ऑन अ कॉटन पैड। मैं टोनर फॉर्म में यूज करती हूँ, कॉटन पैड पे डाल के हल्के से लिप्स को रब करती हूँ। मुझे इसको लिप्स पे रगड़ना नहीं है, मुझे इससे अपने लिप्स को आई डोंट वांट टू गिव इट अ फिजिकल एक्सफोलिएशन। इसके बाद मैं सिर्फ एक कॉटन पैड को ही हल्के 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 हाथों से अपने लिप्स पे रब करती हूँ। बेसिकली मैं अपने लिप्स को एक्सफोलिएट करती हूँ। ये मैं करती हूँ हफ्ते में एक बार, मैक्सिमम हफ्ते में 2 बार, अगर याद रह जाए। सो इफ यूर अबव द एज ऑफ 35 गाइज, इसे करना शुरू करें, और साथ ही साथ इसे थोड़े से ऊपर वाले एरिया पे लेके आए, क्योंकि जब लिप्स में रिंकल्स पड़ेंगे ना एट द एज ऑफ 60, तो यहाँ 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 लाइनें आ जाएंगी। इसलिए इसे थोड़ा सा ऊपर भी लगाएं। ऊपर स्किन के एरिया पे रब नहीं करना है, सिर्फ लिप्स पे इसको हल्का सा रब करें। दिस इज हाउ यू गोना एक्सफोलिएट योर लिप्स। इसके बाद इमीडिएटली बाद एक चीज जो आप सबके पास है, 100% है, क्योंकि आई नो यू गाइज बाय नाउ, स्नेल म्यूसिन, हाइलुरोनिक एसिड, दोनों में से कुछ ना कुछ तो पड़ा हुआ है आपके किसी ना किसी ड्रॉर में, इवन इफ यू आर नॉट यूजिंग इट फॉर द मोमेंट। अपने लिप्स को हल्का सा मिस्ट करें या पानी लगा लें, उसके बाद एक ड्रॉप, लिटरली 1 ड्रॉप हाइलुरोनिक एसिड सेरम, सेरेमाइड सेरम, स्नेल म्यूसिन, बिफिडा फर्मेंट, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो हम हाइड्रेशन के लिए यूज करते हैं, लिप्स पे लगा के उसे हल्का सा रब करें। ये आपने किया, नाउ आपके एक्सफोलिएटेड लिप्स को हम दे रहे हैं हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट जो वाटर बेस्ड है, और इस तरह से ये आपके लिप्स के अंदर पेनिट्रेट करेगा। इसके बाद आप लगा सकते हैं वैसलीन, आप लगा सकते हैं लिप मास्क, आपको जो मर्जी लगाना है आप लगा सकते हैं। अब इस रूटीन को, जो ग्लाइकोलिक एसिड यूज करके एक्सफोलिएशन वाला पार्ट है, इसे आप सिर्फ हफ्ते में 2 रातों को करिए मैक्सिमम। लेकिन जो बाकी चीजें हैं, अपने लिप्स को थोड़ा सा हाइड्रेट करना, लिप मास्क लगाना, ये तो आप रोजाना कर सकते हैं, दिन में 2 बार कर सकते हैं।
करके देखिए। आई एम प्रॉमिसिंग यू लेडीज, स्पेशली अगर आपके लिप्स बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड पतले लगते हैं, आई एम टेलिंग यू इट्स गोना मेक अ ह्यूज डिफरेंस। इससे मैंने रूटीन को, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑफ एंड ऑन ही फॉलो किया है। कॉन्स्टेंटली मैंने इसे फॉलो नहीं किया है, बट डेफिनेटली हफ्ते में 3 से 4 बार तो मैं ये कर लेती हूँ, लिप्स पे लगा लेती हूँ हाइड्रेटिंग चीजें एंड एक्सेट्रा। आई ऑल्सो फील दैट माई लिप्स आर गेटिंग प्लम्पियर, नाइसर, जूसियर। यानी अगर ग्लॉस व्लॉस नहीं भी लगाया होता, सिंपल सी वैसलीन होती है, या कभी कभी लिप्स पे कुछ नहीं होता, आई स्टिल फील दैट माई लिप्स लुक प्रीटी ओके। सो दैट इज समथिंग दैट आई विल हाईली हाईली रेकमेंड आप ये करें। लाइक आई सेड, इफ यू आर अंडर द एज ऑफ 35, आप डेफिनेटली अपने लिप्स पे हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट लगा सकते हैं, आप डेफिनेटली अपने लिप मास्क लगा सकते हैं। यू मे नॉट रियली नीड एक्सफोलिएशन विद ग्लाइकोलिक एसिड अनलेस एंड अनटिल आपके लिप्स चैप्ड हैं, ड्राई हैं। नहीं है तो एक्सफोलिएशन को स्किप करें। In addition to that, you should start using a lip mask, not a lip mask, a lip balm जिसमें SPF है। Now बहुत सारे lip lightening lip masks आते हैं, some of them work, some of them don't work। मैंने lip lightening lip balms पे बहुत detailed videos करी हैं, I think 2 या 3 videos करी हैं, which you can check out later। But the point is that एक SPF based lip balm लगाना दिन में critical है। I like the Wishcare ones। नंबर 1 बिकॉज एक में कलर है, एक में कलर नहीं है। नंबर 2 वैक्सी नहीं है, मोस्ट ऑफ द अदर SPF ones are very waxy। Secondly, it has nice ceramides in it, has nice niacinamide in it, kojic acid भी है, खैर it's very less, so I don't know if it does anything, but it is really really brightening and the Wishcare lip balms are really good। अब I also use lipsticks during the day, but हमेशा लिप बाम पहले आता है, उसके बाद आते हैं आपके लिपस्टिक्स एंड लिप ग्लॉसेस। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आप सनस्क्रीन लगाते हैं उसके बाद लगाते हैं मेकअप। सो जस्ट गेट इनटू द हैबिट ऑफ यूजिंग एन SPF बेस्ड lip balm or a lipstick or a lip gloss, anything that has SPF in it, लॉन्ग टर्म में आपको ये बहुत फायदा देगा। एक और लिप ग्लॉस SPF वाला जो मैं फीचर करना चाहती हूँ इज फ्रॉम लॉम फ्रॉम द हिल्स, the skincare brand that I featured a few days ago on Instagram। They also have an SPF lip gloss which is really cute because it has this light pink tinted feel, बहुत अमेजिंग सा है। सो इसे आप डेफिनेटली यूज करें दिन के टाइम में, और रात के टाइम में लाइक आई सेड, एक्सफोलिएट, हाइड्रेट एंड प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट यानी लिप बाम, वैसलीन, जो भी आपको लगाना है वो लगाएं। इस तरह से आप अपने आगे के जो लिप्स पे आगे के जो आपके लिप्स पे लाइंस आने वाले हैं उससे आप अवॉइड कर सकते हैं। अब इस पॉइंट पे आई नो सम ऑफ यू गाइस आर गोना आस्क मी, क्या हम कॉपर पेप्टाइड लिप्स पे लगा सकते हैं? 100% लगा सकते हो। मल्टी पेप्टाइड लगा सकते हैं? 100% लगा सकते हैं। रेटिनॉल लगा सकते हैं? वेल, रेटिनॉल आई क्रीम लगा सकते हो, एंड वो मैं रेकमेंड करती हूँ सिर्फ और सिर्फ डार्क लिप्स के लिए। यू कैन यूज व्हाटएवर यू वांट ऑन योर लिप्स, पर सिर्फ इतना ध्यान रखें कि अपने लिप्स पे वो लगाएं जो इनहेरेंटली हाइड्रेटिंग होता है। और अगर आप ये ग्लाइकोलिक एसिड वाला जो करने वाले हैं, try and do it with a glycolic acid which is less than 10%। जो मैं यूज करती हूँ मिनिमलिस्ट वाला, that is 8%, एंड वो ठीक ठाक है, इरिटेट नहीं करता। बट अगर आपको if you're not sure, if your lips are sensitive, then Pixie Glow Tonic, which is 5% glycolic acid, is also pretty fabulous। इस तरह से अपने existing skincare products को अपने lips पे भी लगाएं। 10 साल 15 साल later, your lips are going to thank you। वीडियो पसंद आई, हेल्पफुल लगी, hit that subscribe button। I will see you tomorrow with a brand new video। Till then, take great care of yourself। Bye।